ए दीदी, कंसीलर लगा लो, डार्क सर्कल छुप जाएंगे आपके। ए, बढ़िया ही मेकअप करेगी। काम कर काम, पोछा लगा पोछा चुपचाप। ए गुड़िया रो, मेकअप आता है तुझे? हाँ दीदी, पर पूरा नहीं आता। पर इधर तो बड़ा महंगा कोर्स है, हम कैसे सीखेंगे? तू ये सब छोड़ और ये पकड़ और बाकी श्रुति दी पे छोड़ दे। 3, 2, are you ready? प्रोडक्ट्स खरीदो, अच्छे ना लगे दोबारा खरीदो, इतने सारे पैसे हम आपके बर्बाद नहीं होने देंगे। फ्री में एक कोर्स भी लाए हैं और प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी लाए हैं। अगर आपको अनायसा की ये पहल पसंद आई हो तो आप अपनी भाभी, चाची, मामी, बुआ, बहन हर किसी के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कराना और चैनल को सब्सक्राइब कराना, तभी तो इंडिया में असली वुमेन पावर आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राइडल मेकअप के लिए फेस वॉश ही नहीं, माइसलर वाटर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फेस वॉश के बाद जो भी इम्प्यूरिटीज बची होगी ना, वो माइसलर वाटर से रिमूव हो जाएगी। अब होती है स्किन प्रेप। अब आप बोलोगे ये किस चिड़िया का नाम है? मेकअप करने से पहले सीरम की चेहरे पे मसाज की जाती है। ये लगाया जाता है स्किन प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब मेकअप लगाए तो वो पोर्स के अंदर ना जाए। क्रीम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सीरम तो हमारे पोर्स के अंदर चला गया और स्किन के सरफेस के लिए लगानी होती है क्रीम। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी स्किन कितनी खूबसूरत और चमकदार दिखेगी, वो भी मेकअप से पहले। स्किन के साथ साथ लिप्स को भी तो प्रेप करना जरूरी है, इसलिए लगा रहे हैं लिप बाम। अब प्राइमर लगा के हम अपने पोर्स को दे देते हैं बोनस सिक्योरिटी, और फेस के साथ साथ आईब्रोज पर भी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ भी तो प्रोडक्ट्स लगते हैं। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो डैम्प स्पंज है इससे हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि ये गीला होता है, जिससे फाउंडेशन ब्लेंड करने में काफी ज्यादा मदद हो जाती है। देखो श्रुति जो है कितने लाइट स्ट्रोक्स चला रही है, जिसके बाद फाउंडेशन ना ही ज्यादा लग रहा है और ना ही कम लग रहा है। और हाँ, जहाँ तक आपकी ब्लाउज लाइन होगी वहाँ तक आपको फाउंडेशन जरूर लगाना है। सोचो थोड़ा मैं भी बता दूं। अब लगा रहे हैं यहाँ पर हम एक कंसीलर, एक करेक्टर की जगह। ये क्या करेगा, जो डार्कनेस होती है ना अंडर आईज की, उसको छुपा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक हल्का सा ऑरेंज कलर का कंसीलर लिया है। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी बबली के शेड का या फिर थोड़ा सा और ज्यादा लाइट कंसीलर, जो कि उसको एक हाईलाइटेड और एकदम ब्राइडल लुक देगा। अगर आपको अंडर आईज पर ज्यादा कवरेज चाहिए और उनको अच्छे से छुपाना हो तो आप स्पंज छोड़ के ब्रश का इस्तेमाल करें। कंसीलर क्रीज ना हो जाए इसलिए ढेर सारा पाउडर वहाँ पे लगाएंगे और बाद में एक्स्ट्रा हटा देंगे। कॉन्टोर क्रेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपका कॉन्टोर ब्रश कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कॉन्टोर किया जाता है दो तरीके से, एक क्रीम कॉन्टोर और दूसरा पाउडर कॉन्टोर। जो हम कर रहे हैं वो है क्रीम कॉन्टोर, और वो किया जाता है लूज पाउडर लगाने से पहले। देखा आपने, ब्रश पतला है, जिसकी वजह से आप अपने फेस को एजी लुक दे पा रहे हो। अब एक फ्लैट ब्रश की मदद से जहाँ पर आपने अपने फेस पे कॉन्टोर क्रिएट किया है, सिर्फ उसी प्लेस पे आपको ब्रश के स्ट्रोक्स चलाने हैं। कॉन्टूर ब्लेंड अच्छे से नहीं किया तो मट्टी पलीत हो जाएगी पूरे फेस की, तो इसीलिए माथे पे ऊपर से नीचे की ओर, जॉ लाइन पे नीचे से ऊपर की ओर, और गालों पे लिप से बालों की ओर को ब्लेंड करना है। अब कॉन्टूर किया है तो थोड़ा सा हाईलाइट कर ही लेते हैं लाइट पाउडर से। अब जहाँ जहाँ हमने कॉन्टूर किया है उसको सपोर्ट करते हुए हम हाईलाइट करेंगे, और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कॉन्टूर हमने किया है वो और भी ज्यादा उभर के नजर आ रहा है इस स्टेप के बाद। अब साफ फ्लफी ब्रश से जितना एक्स्ट्रा पाउडर है उसे वाइप आउट कर लो। ब्लश आप थोड़ा सा डार्क लगाएं, क्योंकि जब तक आपका मेकअप कंप्लीट होगा तब तक आपका ब्लश भी बैलेंस आउट हो जाएगा। और ऊपर से ब्राइडल लुक हो तो इतना ब्लश तो बनता ही है यार। हम फेस में जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अपनी शार्प एजेस बना देते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी एजेस को फेड आउट करो, जैसे कि हम ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हैं। जैसे काम करते करते कंट्रोल एस से फाइल सेव करते हैं, ऐसे आप सेटिंग स्प्रे को अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे करके अपने मेकअप को भी सेव कर लीजिए। भाई आजकल पाउडर से आईब्रो बनाने का बड़ा चलन है, अब हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई ब्रश और पाउडर मिलकर हमें ना एक नेचुरल लुक दे देते हैं। अब अपनी आईब्रोज को तेज तर्रार दिखाने के लिए हम यूज करेंगे लाइट कलर का कंसीलर। खुद ही देख लो आईब्रोज कितनी उभर के आ रही हैं। अब ऊपर से आईब्रो को उभारने के लिए आप कंसीलर का यूज करो, क्योंकि कंसीलर लगाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो हम लूज पाउडर से उसे फिर से सेट करेंगे आई मेकअप करने से पहले। हाँ, आई शेडो के लिए मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, आप चाहे ये वाली यूज कर सकते हो या फिर ये वाली। बस लेना है आपको ब्राउन कलर और ब्लेंडिंग ब्रश से अपने क्रीज पर ब्लेंड कर लेना है। अब
छोटे ब्रश में उठाओ ये वाला कलर और उसे अपने ब्राउन कलर के ठीक नीचे ऐसे ब्लेंड कर देना है। अब क्योंकि दूसरा आई शेडो थोड़ा सा डार्क है जिसकी एजेस बन गई है, तो आप उसे अच्छे से ब्लेंड करना ताकि वो ब्लेंडेड दिखे। कट क्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डार्कर आई शेडोज को अपने क्रीज पर ऐसे अप्लाई करें। क्योंकि हमें क्रीज पर पतली लाइंस को क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए आप छोटे से छोटे ब्रशेस का यूज करें। अब सेम ब्रश पर ब्लैक आई शेडो को पिक करके क्रीज पर एक पतली सी लाइन को क्रिएट कीजिए। हाँ, ब्लेंड आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में करना है, ज्यादा फैलाना नहीं है। अब साफ छोटे ब्रश की मदद से इन सारे आई शेडोज को आपस में ब्लेंड करते हुए मर्ज कर लीजिए। अब रेड कलर को पिक करो और अपने आउटर कॉर्नर पर छोटे ब्रश की मदद से ऐसे हल्का हल्का प्लेस कर दो। और ध्यान रहे कि बाकी आई शेडोज की तरह आपको ब्लेंड नहीं प्लेस करना है। अब सेम ब्रश पे ब्लैक आई शेडो को पिक करके अपने आउटर कॉर्नर पर एक वी क्रिएट करना है। चूंकि हम कट क्रीज कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप व्हाइट कंसीलर का यूज करें ताकि आपके आई शेडोज के कलर अच्छे से दिखे। कंसीलर की लेयर्स नहीं छोड़नी है, तो मेक श्योर आप क्यूटिप या फिर ड्राई टिश्यू की मदद से अपने एक्स्ट्रा कंसीलर को रिमूव कर लें। अब फ्लैट ब्रश में उठाना है आपको शिमर आई शेडो और उसे अपने इनर कॉर्नर पर ऐसे प्लेस कर देना है। और सेंटर ऑफ द लिड पर हम लगा रहे थोड़ा सा डार्क गोल्डन आई शेडो। अब क्योंकि हमने कंसीलर पर इतने सारे आई शेडोज लगाए जिसकी वजह से हमारी क्रीज लाइन थोड़ी सी फेड हो गई है, तो आप डार्क आई शेडो को एक बार फिर से उस पे ब्लेंड कर दीजिए। भाई ब्राइड को आई मेकअप के लिए लास्ट लॉन्ग और वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। इतनी मेहनत के बाद जो आई शेडो लगाया है उसके बाद अगर आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अगर आईलाइनर लगाओगे ना, तो आप ही के लिए बढ़िया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप अपने आई मेकअप को खराब भी कर सकते हो। जैसे छोटे स्ट्रोक्स आईलाइनर के लिए लिए हैं, वैसे काजल पे भी लगाने हैं। और क्रीज वाले शेड से पेंसिल ब्रश की मदद से आप इसे स्मज कर लो। अब आई शेडोज के फॉल आउट को लूज पाउडर से वाइप आउट कर लो। और आई लैशेज से पहले मस्कारा जरूर लगाना, क्योंकि कई बार रियल लैशेज में कंसीलर लगा रह जाता है और पहले मस्कारा ना लगाने की वजह से फॉल्स लैशेज में भी कंसीलर विजिबल हो जाता है और फिर आप चाह के भी कंसीलर नहीं हटा पाओगे। और सेव कर लेना है आपको सेटिंग स्प्रे लगा के, वो भी अपने आई मेकअप को बचाकर। अब इस ग्लिटर आईलाइनर का एक पतला सा स्ट्रोक आप अपने कंसीलर के हाई पॉइंट पर अप्लाई कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपका हाइलाइटर और भी ज्यादा हाईलाइट करे, तो उसके लिए आप छोटे ब्रशेस का यूज करें। और हाँ, टैप ऑफ एक्सेस करना मत भूलना, कहीं इधर उधर गिर गया तो पता चले पूरा फेस ही ग्लो कर रहा है। अगर आपको लिप्स का परफेक्ट शेप चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आप ब्रश का यूज करें, क्योंकि लिप ब्रशेस होते इसलिए हैं। देखो कितना प्यारा क्यूपिड वो आया है। और ये सुंदर सी हेयर स्टाइल अगर आपको चाहिए ना, तो आपको 1 लाख लाइक तो करना ही होगा। तो कैसा लगा आपको हमारे ब्राइडल मेकअप सीरीज का फर्स्ट एपिसोड? हमें लाइक करके और कमेंट करके बताना। आपने पूरे झारखंड में वीडियो फैला दी है, सबको शेयर कर दिया, तो आप भी शेयर करना मत भूलना। तब तक हम मैं इससे और सारी बातें करती हूँ और कमेंट बोल चुकी थी ना मैं। अच्छा, कहाँ बोला तुमने?